बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, कबीरा हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। जी हाँ, आज छत्तीसगढ़ में ओपी चौधरी वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने अपना पहला बजट आज प्रस्तुत किया और इस बजट के साथ उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की। उन्होंने सबसे पहले कबीर के दोहे के साथ शुरुआत की, उसके बाद छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध कवि को याद किया, फिर गीता की कुछ लाइनें उन्होंने कही और उसके बाद वो अपना बजट बजट भाषण आगे बढ़ाते रहे। उन्होंने कहा कि ये बजट अमृतकाल का बजट है, ये बजट युवाओं के लिए है, ये बजट महिलाओं के लिए है, ये बजट मजदूरों के लिए है, ये बजट मोदी गारंटी का बजट है। उन्हीं से जानेंगे कि आखिर इस बजट में आम जनता को कैसे समझाएंगे सरल शब्दों में कि इस बजट में उनके लिए खास क्या है। हाँ, उसमें साफ तौर पे दिखता है कि जो गारंटी हमारे संकल्प पत्र में दिया गया था उसके लिए पूरा कमिटमेंट साफ तौर पर दिखाई देता है। तेंदुपत्ता अब 4,000 की जगह 5500 रुपए प्रति मानक बोरा में खरीदा जाएगा। धान के कृषक उन्नति योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए प्रावधान है। महतारी वंदन योजना अंतर्गत 12,000 रुपए प्रतिवर्ष मातृशक्ति को देने का प्रावधान है। युवाओं के लिए पीएससी में मोदी की गारंटी को पूरा किया जा रहा है। नालंदा परिसर प्रदेश के 22 स्थानों पे प्रारंभ किए जा रहे हैं। अनेक एग्रीकल्चर कॉलेज, नॉर्मल उच्च शिक्षा के कॉलेज सभी की स्थापना की जा रही है। हर जगह हर वर्ग के लिए इसमें बहुत कुछ है। गरीब भाइयों को पक्का आवास के लिए 8,369 करोड़ रुपए का प्रावधान है। खाद्यान्न अन्न योजना के लिए 3,400 करोड़ रुपए प्रावधान है। किसान भाइयों के जो ट्यूबवेल लगे हैं उसमें बिजली बिल में छूट दी जा सके इसके लिए 3,500 करोड़ रुपए प्रावधान है। किसान भाइयों को जो ऋण मिलता है सहकारी बैंकों से उसमें ब्याज अनुदान के रूप में 317 करोड़ रुपए प्रावधान है। ये सभी आम लोगों के लिए ही बजट है। सर, 1,47,500 करोड़ का आज बजट आपने पेश किया। न कर लगा न कर बढ़ा, लेकिन इसके बाद सर पैसा कहाँ से आएगा, जनता कैसे समझेगी, ये चमत्कार कैसे हुआ। गवर्नेंस से, टेक्नोलॉजी बेस्ड गवर्नेंस को हम लाएंगे और बड़े सुधार करके इसे सफल करके दिखाएंगे। सर, बजट बनाने में कितना समय लगा अमूमन, कैसे उसकी रूपरेखा तैयार की, किससे सलाह ली आपने। हाँ, बहुत कम समय था। इस बार सरकार हमारी नई बनी, शपथ होने के बाद बहुत कम समय था वोट टेकिंग सेरेमनी के बाद। फिर भी हमने विभिन्न विभागों से, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, युवाओं से और अनेक वर्गों से औपचारिक अनौपचारिक तरीकों से हमने फीडबैक लेने की कोशिश की और छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन के आकांक्षाओं के अनुरूप बजट प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। सर, धर्मपत्नी जी से भी सलाह ली क्या आपने। नॉर्मल चर्चा हो जाती है, बाकी से एक नॉर्मल वे में हमारी चर्चा परिचर्चा चलती रहती। कितनी डांट पड़ी सर रात रात भर जाग के जब आप बजट बना रहे थे। नहीं, पब्लिक लाइफ में रहते हैं तो फैमिली भी समझती है और जिम्मेदारी इतनी बड़ी होती है कि कोई उसमें घर के लोगों के समय कटौती होती तब भी वो स्वीकार करते हैं, चाहे मेरी वाइफ हो, चाहे मेरी माँ हो, मेरा भाई हो, सभी लोग। सर, विपक्ष पे आते हैं, भूपेश बघेल ने जब आपका भाषण खत्म हुआ उसके बाद जब वो बाहर आए, हालांकि जब आप सदन में थे तो किसी ने टोका टाकी नहीं की, लेकिन बाहर आते ही उन्होंने कहा कि जब वित्त मंत्री भाषण दे रहे थे तो 1 घंटे तो हमें समझ ही नहीं आया कि वो क्या कह रहे हैं। उसके बाद उनका ट्विटर पर एक ट्वीट आता है कि करे कोई और भरे कोई। वो कह रहे थे कि जो राज्य में योजनाएं चल रही हैं वो उनके कार्यकाल की हैं, केवल नाम बदला गया है। उनको क्या समझ में नहीं आ रहा था। अगर ये वो बोल रहे थे तो दुर्भाग्यजनक है कि उन्होंने 5 साल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। उनको तो पेपरलेस बजट से और टैब से ही प्रॉब्लम था। टेक्नोलॉजी से आखिर कांग्रेस को और भूपेश बघेल जी को इतनी नफरत क्यों उससे जेब में पैसा आना बंद हो जाता है। इसीलिए इन पर मैं क्या जवाब दूं। सर, चरण पादुका योजना आप फिर से शुरू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 5 नंबर और 6 नंबर के चप्पल ऐसे ही बटेंगे जैसे पिछली सरकार में हुआ करता था। भूपेश बघेल जी क्या जवाब देंगे जिन्होंने तेंदुपत्ता की 1 दिन 2 दिन मात्र खरीदी करके पूरा बंद कर दिया, जिन्होंने उनकी बीमा योजना को, छात्रवृत्ति योजना को, साड़ी बांटने की योजना को, चरण पादुका योजना को सब कुछ बंद कर दिया था। उन्हें इन सब विषयों पर बात करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। सर, अमूमन कितने नंबर देंगे, वो तो 0 देकर गए हैं। उनसे हम कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं, वो अपना विपक्ष धर्म निभाएं। छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन ने भाजपा को पूर्ण जनादेश देते हुए 10 में 10 नंबर पिछले चुनाव में ही दे दिया है। संतुष्ट हैं आप।
मैं निश्चित रूप से अपने प्रयासों से संतुष्ट हूं और हमारी सरकार पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ परिश्रम करते हुए छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाई पर पहुंचाएगी। तो ये थे ओपी चौधरी जी, जिन्होंने कहा कि मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूं और ये कोशिश करेंगे कि राज्य की सरकार जो है वो बेहतरी के लिए काम करे, युवाओं के लिए काम करे, मजदूरों के लिए काम करे। मोदी गारंटी जो वो लेकर आए हैं उनके लिए अथक प्रयास रहेगा कि उन गारंटियों पर वो खरे उतर पाए। निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, छत्तीसगढ़, रायपुर।